वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम क्लब आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 3F स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट करवा चुका हूं और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम ले रखी है, उनका कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना सबसे पहले मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए है। और मान लीजिए एक कलम का जो मूल्य है वो है 22 रुपए। हमने मान लिया कि जो पेंसिल है वो x रुपए की है और जो कलम है वो 22 रुपए की है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोला। पहली शर्त क्या है इसमें? प्रथम शर्त अनुसार अब इसमें बोला 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को खरीदा जाएगा तो वो 50 रुपए में आती है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की? x रुपए की, तो 5 कितने की होंगी? 5x। ठीक है, अब देखें एक कलम 22 रुपए की, तो 7 कलमें कितने की होंगी? 7 यहाँ पर 7 और ये दोनों कितने की आती है? 50 रुपए की, तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपए। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। अब देखें इसी तरह से सेकंड शर्त क्या है, द्वितीय शर्त। इसमें बोला 7 पेंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7x और 5 कलमों, तो यहां पर आएगा 5y बराबर कितने रुपए? 46 रुपए। समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। इस तरह से हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको x मान लेना है, y मान लेना है। अब 5 बोला तो 5x, 7 तो 7y बराबर 50 रुपए। पहले खत्म। अब 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y बराबर 40 रुपए। समीकरण नंबर 1 2 हो गए। अब एक्स वाई केवल मान निकालने हैं, तो एक्स वाई की मान किस तरह से निकालते हैं? देखें यहाँ पर एक्स या वाई के पद आप बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर अगर आपको वाई बराबर करना है तो वाई बराबर कर लीजिए, या एक्स का भी कर सकते हैं। तो वाई का बराबर करने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई। 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का व 2 में 7 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे 5 का करेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा? 25x 25x हो जाएगा 5 का करेंगे, और 7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35। अब 5 का इसमें प्रयास में कितना होगा? 50 25 ये हो जाएगा 250। अब 7 का करेंगे इसमें कितना आएगा? 49x और ये 35y। समीकरण नंबर 2 इसमें अगर 7 6 42 आंसर लगी 4, 7 का 4 में करेंगे 7 6 28 और 4 कितना हुआ? 32, 322 हो गया। अब देखें घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा? ये हमारे जो y है कट जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है सभी। घटाने पर सभी माइनस के जो भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सब प्लस के तो तीनों माइनस के हो गए। अब ये कट जाएगा। अब 25 में से 49 घट रहा है तो कितना बचेगा? माइनस का 24, क्योंकि माइनस वाला क्या है? ज्यादा है। 25 में तो 49 जाएगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब 250 में से 322 को हटाना है तो किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि कम में से ज्यादा को हटाते हैं तो माइनस आता है। अब देखें कितना बचेगा? 2 में 0 गया, 2 आएगा। अब 12 में से 5 गया, 7 आएगा। तो ये आपका 72 आ गया। इसको इससे काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 72, 24 का आएगा बट्टे में, 24 का चला जाएगा बट्टे में, 24 दिया 72 होते हैं। x का मान आ गया 3। x का मान कितना आया जी? x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
एक में रखने पर, एक में रखेंगे समीकरण नंबर एक ये है, तो 5x क्या लिखा हुआ है 5x, x का मान रखेंगे यहाँ पर, x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 प्लस 7 बराबर 50। अब देखें 7/50, 5 15 15 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 50 में से 15 आएगा कितना हो जाएगा 35। अब 7 से काटेंगे 35 कितने बार कटेगा 5 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी आई 5, तो 7 से 35 को काटेंगे 5 बार, तो एक बाई का मान आ गया इस तरह से 5, तो बाई का मान 5, एक्स का मान 3। तो हमको क्या बताना था एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में आपको लिखना अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपको लास्ट में लिख देना, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, हमने क्या माना x माना था, अब x की वैल्यू कितनी है 3 रुपए, तो एक पेंसिल हुई आपकी 3 रुपए की, और एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य, बाई का मान कितना हमारा, बाई का मान आया 5, तो बाई हमने कलम को माना था, तो बाई कल एक कलम हुई 5 रुपए की, तो एक पेंसिल 3 रुपए की और एक कलम 5 रुपए की। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान और शानदार क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें बोला है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, एक व्यक्ति है जो कि कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, प्रत्येक वर्ष उसकी कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाता है, जो उसकी वृद्धि है वो नियत रहती है, नियत का मतलब क्या फिक्स बढ़ती है, जैसे एक साल में आपके 5000 बढ़ने, तो प्रत्येक साल आपके 5000 बढ़ेंगे, 5000 बढ़ते जाएंगे, तो 2200 रुपये हो, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है जो शुरू में उसका वेतन था वो कितना था और प्रत्येक वर्ष में कितने रुपए बढ़ते हैं वो पूछा गया है। तो उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, मतलब एक वर्ष में कितने रुपए उसके बढ़ते थे। तो देखें क्या करना है आपको, तो जो भी पूछा जाता है हम सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया वेतन क्या था, तो प्रारंभ में मान लीजिए माना प्रारंभ में उसका वेतन x रुपए था, कितना था x रुपए था, x रुपए था, हमने मान लिया प्रारंभ में x रुपए उसका वेतन था। अब देखिए जो वार्षिक वृद्धि थी, वार्षिक वृद्धि मान ले रहे हैं, वार्षिक वृद्धि है हमारी, वार्षिक वृद्धि उसे मान ले रहे हैं 22 रुपए, कितना मान ले रहे हैं 22 रुपए। अब कुछ नहीं करना, आपको वही शर्त लिखनी है, प्रथम शर्त, पहली शर्त क्या थी, तो प्रथम शर्त ये थी कि ये नौकरी के 4 साल बाद उसका जो वेतन है वो 2022 रुपये हो जाता है, नियत वृद्धि को जोड़ेंगे और उसका वार्षिक वेतन जोड़ेंगे, दोनों को मिलाकर के कितना होगा 2200 रुपये। तो 4 वर्ष बाद तो नौकरी का है वो तो फिक्स रहेगा, जो नौकरी थी वो तो उसका वेतन तो रहेगा। अब देखें 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद एक वर्ष में बाई बढ़ रहा है, 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा 4 बाई बराबर कितना हो जाता है 2200 रुपये। समीकरण नंबर ये हो गया पहला। अब देखें 15 वर्ष बाद, सेकंड शर्त क्या है, 15 वर्ष बाद x तो आपका वही रहेगा 15 वर्ष बाद, तो यहाँ 15 बाई कितना हो जाता है 2750 रुपये हो जाता है, समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको यहाँ से एक्स वाई की केवल मान निकाल लें, एक्स वाई की मान निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर आप दो समीकरणों को घटा सकते हैं, एक में से दो को घटाते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कर दें, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये आपका माइनस का हो गया, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा एक्स आपका। अब 4 में से 15 बाई घट रहा है, तो किसका आएगा माइनस का 11 बाई। अब देखिए 2200 में से 2750 रुपए घटाएंगे तो माइनस का आएगा, पहली बात तो कितना बचेगा 550 रुपए बचेगा, कितना बचेगा 550, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर बाई का मान निकालेंगे तो 550 बट्टे में आ जाएगा 11, क्योंकि 11 यहाँ पर था, यहाँ पर अब 11 से काटेंगे इसको तो 5 बार और 0 का 0, तो बाई का मान आ गया आपको 50, कितना आ गया 50, बाई का मान आ गया। अब एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालेंगे तो बाई का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे, यहाँ पर एक में रखेंगे तो एक समीकरण हमारा ये। अब x का x लिख लें, बाई कितना है 4 4 लिखेंगे, बाई का मान कितना है 50, तो 50 लिख लें यहाँ पर, और जी कितना है 2200 x। अब 4 का करेंगे 50 में कितना आएगा, जी आ जाएगा 200, जी 2200। अब देखें 2200, 200 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 200, x बराबर 2200 200 कितना हो जाएगा 2000, जाएगा 2000 x का मान। अब देखें यहाँ पर हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था उसका वेतन, तो अतः उसका वेतन क्या होगा, अतः वेतन, वेतन आया कितना 2000 रुपए, 2000 रुपए आ गया उसका वेतन। और उसकी वार्षिक वृद्धि थी वो कितनी थी 50 रुपए, क्योंकि बाई का मान कितना है 50, और वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि कितना होगा 50 रुपए। तो उसका शुरू में जो वेतन था वो 2000 रुपए था, और जो वार्षिक वृद्धि थी मतलब एक साल में 50 रुपए बढ़ रहा था, तो 4 साल में कितना हो गया 22 हो गया, सिंपल सी बात है। शुरू में 2000 हुआ, 4 साल बाद 22 हो गया, तो 50% बढ़ाएंगे तो 4 साल में 200 बढ़ जाएगा, 22 हो गया। तो इस तरह से आपको दो समीकरण बना लेते हैं, वहां से आप एक्स वाई की मान निकाल लीजिए। काफी शानदार और इजी क्वेश्चन है, यार डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी इन प्रकार के क्वेश्चनों की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है। मेवे का एक पैकेट है, उसकी जो 700 ग्राम तौल है वो कितनी है, 700 ग्राम वजन है, एक पैकेट की लागत 72 रुपए। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपए प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। इसमें पूछा है जो पैकेट है उस पैकेट में दोनों मेवा कौन सी है, किशमिश और काजू की जो तौल है वो कितनी कितनी है। तो जो भी हमसे लास्ट में बोलता है पूछता है, आप सबसे पहले उसी को मान लीजिए। तो मानेंगे, माना पहले क्या है काजू, माना काजू की गिरी, काजू की गिरी x ग्राम है, कितनी है x ग्राम है, ठीक है। और मान लीजिए किशमिश, किशमिश की 22 ग्राम है, कितनी है 22 ग्राम है। हमने मान लिया उसमें x ग्राम काजू की गिरी है और किशमिश की 22 ग्राम, ठीक है। अब जो टोटल है पैकेट में कितना, कितने टोटल कितना वजन था 700 ग्राम, तो इन दोनों का मतलब ही 700 तो होगा, क्योंकि जो काजू किशमिश है इन दोनों को मिलाकर 700 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है x प्लस बाई बराबर 700 ग्राम। कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की जो वजन था दोनों कितना था 700 ग्राम, तो हमारे अकॉर्डिंग x प्लस बाई दोनों को जोड़ेंगे तो 700 उसमें दे रखा है 700 ग्राम। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। अब देखें, अब इसमें क्या बोला है, अब दोनों की जो लागत है, इस पैकेट की लागत है वो कितनी है 72 रुपए है, और उसका भाव दे रखा है, वो दे रखा है काजू का 96 रुपए प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव दे रखा है 112 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखो इसमें क्या करना होगा, अब जो भी हमारा ये वजन है वो किसमें दे रखा है ग्राम में। जब भी ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करते हैं, क्या करते हैं 1000 का भाग, जैसे कि 1000 ग्राम है तो ये कितने किलोग्राम के बराबर होगा, एक किलोग्राम के बराबर, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा x ग्राम है, अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो x बट्टे कितना आएगा 1000। जैसे कि मान लीजिए x लिखा हुआ है, आप किसी ने लिख दिया आपके सामने 1000 ग्राम है, आपको भी पूछता बताइए कितने किलोग्राम है, तो आप क्या करेंगे 1000 का देंगे इसमें भाग, 1000 से 1000 कट जाएगा तो कितने किलोग्राम आएगा 1 किलोग्राम आएगा, 1 किलोग्राम ऐसा आएगा। तो 1 किलोग्राम निकाल के हमने माना तो ये ग्राम में है, क्योंकि जो भाव दे रखा है वो प्रति किलोग्राम का दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले इस x को y को किलोग्राम में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए अब 1 किलोग्राम है वो है काजू 96 रुपए का, तो 1 किलोग्राम 96 रुपए का, तो दो कितना क्या होगा, दो का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ऐसे 5 किलोग्राम कितने का होगा, तो 96 गुणा 5, इतने में उसकी लागत निकल के आएगी। अब यहाँ पर दे रखा है x ग्राम, तो x का गुणा करेंगे 96 में, कितने में, x का गुणा करेंगे 96 में। तो यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले काजू की लागत, काजू की लागत, काजू है कितना, x है, कितना है, x है। लागत उसमें भाव दे रखा है, दे रखा है काजू का 96, तो पहले आप लिख लें यहाँ पर 96। अब कितना है हमारे पास, काजू की कितनी है हमारे अकॉर्डिंग, x है, कितनी है, x। और जो जो हमने माना है उसमें माना ग्राम में, और जो भाव दे रखा है प्रति किलोग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा यहाँ पर भाग, क्योंकि जो भाव दे रखा है वो प्रति किलोग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 में क्या करेंगे, तो भाग करेंगे। अब देखें ऐसी यहाँ किशमिश, किशमिश किशमिश की लागत, अब देखिए किशमिश का भाव क्या है, 112 है, तो यहाँ लिखेंगे 112 बाई, इसको भी चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में, तो बट्टे में आ गया 1000। अब देखो दोनों की जो लागत है वो पैकेट के हिसाब से कितने दे रखी है, 72, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल लागत, कुल लागत, यहाँ लिख दे पैकेट की कुल लागत, पैकेट की कुल लागत, कुल लागत इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, अब तो दे रखा है, दे रखा है 700, 700, वो तो हमारा क्या वजन है, लागत है 72 रुपए, कितनी है, 72 रुपए है, लागत हमें दे रखी है 72 रुपए, और हमारे अकॉर्डिंग क्या हमने निकाली है, 96 x बट्टे 1000 प्लस 112 बाई बट्टे 1000 बराबर 72, क्योंकि इसमें लागत दे रखी थी 72 रुपए, दोनों जोड़ेंगे तो 72 रुपए आ गए। अब देखें, अब लेंगे यहाँ से एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 1000, दोनों समान है, तो यहाँ 96 x प्लस 112 बाई बराबर 72। अब देखें 1000 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 96 x प्लस 112 बाई, अब 1000 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 72000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72000, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72000 हो गया। अब देखें यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन कॉमन तो देखा, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सकता है, तो कॉमन मिलेगा तो काट सकते हैं हम यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें 4 कॉमन मिल जाएगा, 16 भी कॉमन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 16, अगर 16 यहाँ से कॉमन मिलेंगे तो देखो 16 कॉमन लेने के बाद तो केवल मिल जाएगा हमारे यहाँ 6 बार 16 छक्के 96, अब 16 छक्के 96, अब 16 सत्ते होते हैं 112, 16 सत्ते 112 यहाँ पर आएगा 7 बाई, और यहाँ पर ये आ गया आपका 72000। अब 16 से इसको काटें आप, इससे कट जाएगा 16 से, तो 16 5 बार तो कटेगा नहीं, 53 होती है, तो 4 बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 16 चक 64, 64, अब यहाँ पर कितना 72 है, 8 इधर आ जाएगा, तो कितने बच जाएगा, 5 बार, अब डबल जीरो का डबल जीरो। अब देखें यहाँ पर 6x प्लस 7y बराबर 4500, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, क्योंकि 16 से मैं इसको काट दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 6x प्लस 7y बराबर 4500, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना होगा, x और y का मान निकालने के लिए x का कर ले बराबर या y का, तो यहाँ पर x प्लस y है, तो यहाँ पर x को रब करना है तो 6x करना पड़ेगा, y करना है तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 7 का गुणा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का गुणा करके समीकरण 1 में 2 घटाने पर पहले गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में कितने करेंगे, 7 का, तो यहाँ आएगा 7x 7y और 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये डबल जीरो का डबल जीरो। अब देखें 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना 6x 7y और ये कितना है 4500। अब घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 7 से 7y कट गया, अब 7 में 6 आएगा, कितना हो जाएगा x, 4500 में 4500 कितना हो जाएगा 400 रुपए, कितना हो जाएगा 400, x 400 आ गया x का मान। अब y का मान निकालना है, x का मान
समीकरण नंबर रख देंगे 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। एक ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, x का मान कितना है 400 प्लस वाई बराबर ये 700, y का मान निकालेंगे तो 400 इधर आएगा, कितना किसका हो जाएगा माइनस का, y बराबर आ गया 300। तो x का मान 400, y का मान 300। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों वेरिएबल की तौल अलग बतानी है। तुमने काजू का माना था x ग्राम, तो x का मान कितना आया है 4, कितना आया है 400। तो ये लिखेंगे अतः किशमिश, किशमिश लिख गया, किशमिश तो किशमिश किशमिश को किस क्या मानता ना बाई, तो बाई कितना है 300, तो यहाँ पर कितना आ गया 300 ग्राम। और काजू, काजू काजू को क्या माना था हमने x, x का मान कितना है 400, तो ये आ गया 400 ग्राम। तो काजू है वो 400 ग्राम था, किशमिश था 300 ग्राम, तो 700 ग्राम हमें दे रखा था, तो 300 ग्राम किशमिश है, 400 ग्राम जी काजू है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपको केवल एक एक बात ध्यान देना है, जब आपको ग्राम था तो आपको वजन का वजन बराबर करना है, और जब लागत थी तो लागत बनाने के लिए हमने क्या किया, किसी चीज का हमें भाव मालूम है और हमें तौल मालूम है। जैसे कि मुझे मालूम है एक 100 रुपए किलो में 1 किलो चीनी आती है, तो 10 किलो चीनी होगी तभी तो हम उसके जो टोटल लागत है वो निकाल पाएंगे। 10 किलो चीनी है तो इसका हमें जो दाम निकालना हो, टोटल मूल्य निकालना हो, कैसे निकालेंगे, जब हम उसका भाव मालूम होगा। 10 किलो चीनी का भाव है 100 रुपए, देख लो 10 का गुणा करेंगे 100 में कितना आएगा 1000। तो यहाँ आपको पहले निकालना था, मल्टीप्लाई करके लागत निकाली, लागत निकालने के बाद आप दोनों जोड़ेंगे, कुल दे रखा है 72 रुपए। एक और बात थी, इसमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों क्वेश्चन होपफुली समझ में आएंगे। यदि आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत आती है और आपको लगता है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज वीडियो को रीस्टार्ट करके दोबारा से देख लीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।